एक ऐसा जगह जिसके बारे में सुनते हैं सब कोई हैं, जानते सब कोई हैं, लेकिन ना वहाँ जाना चाहते हैं और ना ही उस जगह को हम लोग के मन में बहुत इच्छाएं आता है, बहुत कुछ सोचते हैं कि उसे बदले, वहाँ की जितनी भी तमाम महिलाएं हैं, नाबालिग हैं, उस नर्क से वहाँ से निकाले। लेकिन हम लोग बेबस हैं कहीं ना कहीं कि कैसे इसे बदले, क्योंकि एक अच्छे घर से, एक अच्छे जगह से, एक अच्छे समाज से बिलोंग करने के बाद मजबूरी हो जाती है, हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। और कभी कहीं से हम लोगों को अगर पता भी चलता है कि आपके एरिया में इस तरीके का कुछ है, तो हम लोगों को कभी शर्म से भी बोलना पड़ता है और कुछ लोग गर्व से भी बोलते हैं, जो कि बहुत ही दुख की बात है। आज मैं बात कर रही हूँ रेड लाइट एरिया की, और चाहे वो रिक्शा चालक हो, चाहे वो ठेला चलाने वाला हो, चाहे वह भीख मांगने वाला हो, चाहे वह कोई भी काम करने वाला हो, कहीं ना कहीं उसके पीछे उसकी मजबूरी, बेबसी होती है और सबसे बड़ा पेट होता है, जिसके लिए वो मजबूर होता है कि कैसे उपार्जन किया जाए, कैसे इस भूख को मारने के लिए, इसे पेट भरने के लिए कहाँ से दो पैसा कमाया जाए। लेकिन हर चीज को आप अगर एक सही तरीके से करते हैं तो एक समाज में आपका एक अलग ही पहचान होता है, एक अलग ही इज्जत मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं सही तरीके से करने के लिए आपको एक सही सुझाव देने वाला होना चाहिए, जागरूक करने वाला होना चाहिए, सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। इसी सिलसिले में संजय गौतम जी जाने माने आदमी हैं, आप लोगों को भी अच्छे से पता होगा। वह इस पे काम कर रहे हैं बखरी के रेड लाइट एरिया में। वो बिना कोई शर्म किए हुए, बिना कोई सोच के कि लोग क्या कहेंगे, कैसे वहाँ पे जाएं, दिन रात एक करके वहाँ लगे हुए हैं। आइए मिलते हैं संजय गौतम जी से और जानते हैं कि इसके पीछे क्या उद्देश्य है, आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं वो। नमस्कार संजय जी, आपका स्वागत है हमारे केवी स्टूडियो के इस प्रोग्राम में। पुनः आप दूसरी बार पधारे हैं, उसमें भी केवी स्टूडियो के दूसरे वर्षगांठ में। चलिए, बहुत बहुत बधाई। सर, आपके बारे में आजकल एक चर्चा का विषय भी बन गया और सुनने में भी आ रहा है कि आप एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और वैसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसके बारे में जानते सब हैं, सुनते सब हैं, और कहीं ना कहीं उनके मन में ये भावना जगता होगा कि मुझे भी इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये इंसानियत, ये भावना आपके मन में भी आया होगा। तो हम चाहेंगे कि एक स्टोरी बताएं कि कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था प्रॉपर। भारतीय संस्कृति और सभ्यता में पूर्व के काल में भी, आज भी हम कहते हैं कि महिलाओं को सम्मान देती है। जनरल इक्वलिटी की बात की जाती है, समानता की बात की जाती है, सरकार कर भी रही है। लेकिन उसी समाज में हमारे समाज की हजारों लाखों महिलाएं, लड़कियां आज देह व्यापार से जुड़ी हुई है। एक खास करके बिहार में एक नट जाति, जो प्रचलित ये जाति हैं, इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। एक ब्रजभाषी करके और एक बजनाती, जो कि नाच गान करना। आप सड़क पर देखे होंगे कि छोटी छोटी लड़कियां मोटे रस्सी पर चल रही है, सड़क पर नाच रही है। पहले शादी विवाह होता था तो उस शादी में ब्रजपाती जो जाति थी उसकी महिलाएं नाच गान करती थी, उसके पति वाद्य यंत्र बजाते थे। धीरे धीरे वो विलुप्त हो गया, उनका जो पारंपरिक रोजगार था विलुप्त हो गया, और देह व्यापार में लिप्त हो गए हैं। बिहार का कोई जिला नहीं है, देश का कोई जिला नहीं है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि पूरी दुनिया में 200 मिलियन अगर महिलाएं जुड़ी हुई तो उसका 1/4 सिर्फ भारत में है। तो ऐसी परिस्थिति में हम बात बड़ी बड़ी कर रहे हैं, आखिर वह महिलाएं, वह लड़कियां, उनको हम सुरक्षा, उनको स्वरोजगार, वो हमारे समाज से वंचित क्यों हैं?
जब ऐसे रेड लाइट एरिया में जाएंगे तो मुझे लगता है कि 2 ही आदमी वैसे जगह पर अपने कदम को रखते हैं, एक ग्राहक, दूसरा पुलिस, तीसरा तो कोई जाता नहीं है। वह भी हमारा अंग है। हम विकास की बात करते हैं, विकसित समाज की बात करते हैं, वह तभी परिपूर्ण हो सकता है जब वंचित समाज के ऐसे लोगों को भी मुख्य धारा में ला करके हम लाएंगे, तभी हम अच्छे समाज और एक सुंदर समाज की जो रूप है वो दिखाई देगा और उसके कल्पनाओं को साकार कर सकते हैं। इसलिए मेरे मन में आया, खास करके महिलाओं और बच्चों पर काम करते हैं, ऐसे बिहार के अंदर 20 लाख जो महिलाएं और बच्चे जो हैं जो समाज से दूर हैं, उन्हें मुख्य धारा में क्यों नहीं लाया जाए। मन में आने के बाद सरकार की जो योजनाएं थी उसके साथ उसको जोड़ना हम शुरू किए और एक अच्छा उसका परिदृश्य दिखाई दे रहा है। बिहार के अंदर भी खासकर बेगूसराय में नदेल, खास करके आशापोखर और भी जगह हैं, तो एक कोशिश सकारात्मक होनी चाहिए और जीवन में कौन क्या कर रहा है उस चीज़ को मैं नहीं देखता हूँ। मुझे हर वक्त लगता है, दिल को जो अच्छा लगता है मैं बिल्कुल वही करता हूँ और लगता है कि इन्हें मुख्य धारा में लाने की जरूरत थी। मेरी अंदर से आत्मा कही और उस पर मैंने काम करना शुरू कर दिया। सर, जिस रेड लाइट एरिया की आप बात कर रहे हैं और जो काम आप करने का जो अभी निश्चय लिए हैं और उस पर आप काम भी कर रहे हैं, इवन स्टार्टिंग कहाँ से किए हैं आप? स्टार्टिंग पहला नदेल से किए हैं। बकरी में लगभग 80 घर हैं और सबसे बड़ी बात जान करके आश्चर्य होगा, यूनिसेफ, भारत सरकार का सर्व शिक्षा अभियान, सभी वहाँ जाकर के फेल हो रहे हैं। वहाँ के सैकड़ों बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। वह अगर बगल के स्कूल जाते हैं तो उन्हें ये चिन्हित करके भगा दिया जाता है दृष्टि से कि इस मोहल्ले के हैं, और वो बच्चे को बार बार मानसिक रूप से ऐसा प्रताड़ित किया जाता है कि बच्चे स्कूल जाना बंद कर देते हैं। जहाँ पे आप ये बात आज बोल रहे हैं, आप जिस जगह पे जा रहे हैं और 80 घर आप जैसे कि बताएं, 80 घर में अगर इवन 2, 3, 4, 5 भी अगर आदमी जोड़ा जाए तो लगभग 400 से 500 आदमी हो जाएंगे, कहीं से कोई शक नहीं। और उस घर में जो वहाँ पे एज ए कस्टमर जो ग्राहक जाते हैं और आप ये काम आज करने जा रहे हैं, वो ग्राहक के नज़र में कहीं ना कहीं तो आप खटक रहे होंगे। ये फेस करना कितना मुश्किल होगा आने वाले समय में, क्या कभी आपको ये डर नहीं लगा? एक बहुत बड़ा बिहार ही नहीं, नेशनल इंटरनेशनल ये रैकेट है। इस रैकेट में कोई एक व्यक्ति जुड़े हुए नहीं रहते हैं, बल्कि वहाँ पर अगर 100 अगर महिलाएं अगर इस देह व्यापार से जुड़ी हुई हैं तो 40% नाबालिग लड़कियां रहती हैं। और वह लड़कियां जितने भी गायब होते हैं या शादी के बहानों करके उसे बेच दिया जाता है, कहीं जा कर के बच्चियों को, लड़कियों को गायब कर दिया जाता है, या कभी कभी गरीबी के कारण और शिक्षा के कारण अपनी बच्चियों को लोग बेच देते हैं। तो ऐसी लड़कियां अगर किशनगंज से गायब हुई है तो आपको जाकर के बनारस में मिलेगी, बनारस से गायब हुई है तो वो जाकर लखनऊ में मिलेगी। ये देश के एक कोने से दूसरे कोने में लगभग 40% लड़कियों का आदान प्रदान कर दिया जाता है, ताकि पुलिस या समाज कहीं ट्रैक लगावे, उसके पेरेंट्स उसे खोज नहीं पाए। तो निश्चित रूप से यह एक रैकेट है और मैं ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि 100% अगर पुलिस प्रशासन चाह ले, सरकार चाह ले, इच्छा शक्ति हो जाए, आज ये बंद हो जाएगा। लेकिन उनकी भी इच्छा शक्ति नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में पहला ड्रग्स, दूसरा हथियार और तीसरा अवैध कमाई का सबसे बड़ा धंधा यही है, वेश्यावृत्ति है। और ये कमाई का अंश कहीं न कहीं हर जगह जाता है, उसी के कारण उसे विकास से दूर रखा जा रहा है और उसको संरक्षित किया जा रहा है। चाहे अपराधी हों, कुछ सरकारी तंत्र भी हो सकते हैं। तो निश्चित है कि हम काम करने जाते हैं तो वहाँ पर तो जब उस अंधेरे और उजाले में 2 ही लोग नज़र आते हैं, एक ग्राहक और एक पुलिस, और मैं अगर जा रहा हूँ तो कहीं न कहीं तो मैं और लोगों के लिए नुकसानदायक हो रहा हूँ। और वहाँ पर भी कुछ
ऐसे जो ताकतवर दलाल टाइप के हैं वो नहीं चाहते हैं कि ये समाप्त हो, क्योंकि उनकी मोटी आमदनी का वो जरिया है। तो ऐसे जगह पर बिल्कुल सुरक्षा भी एक अपने आप में मायने रखता है। लेकिन मैं जानता हूँ कि जन्म और मृत्यु एक ऊपर वाले देते हैं, जिसका जब जो तय हुआ है जिस बहाने उसी बहाने जाना है। दिल को जो अच्छा लगे, सोच को अच्छा लगे, उस काम को पूरा करना एक अंदर से और जीवन का मेरा लक्ष्य है। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग उन सारी महिलाएं जो वहाँ पे हैं या जो भी नाबालिग लड़की हैं, वो कहीं ना कहीं किसी मजबूरी बस वो काम करिए, किसी को ये पसंद नहीं, हर कोई अपने स्वाभिमान के लिए और इज्जत से समाज में जीना चाहता है। तो उस सारी महिलाओं को, नाबालिग लड़की को क्या करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? देखिए, एक और शिक्षा सबसे बड़ा चीज़ है। जहाँ शिक्षा का प्रकाश जगेगा वहाँ पर गंदगी धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। वैसे जगह पर शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है। सरकारी स्कूल, बगल के स्कूल में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, उस बच्चों के साथ भेदभाव इस मोहल्ले से आया है, हीन दृष्टि से देखा जाता है। मानसिक रूप से बार बार उसके साथ एक ही जिक्र किया जाता है, वो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। बच्चों के लिए एक स्कूल की व्यवस्था हो, जो कि हमारी कोशिश है कि नदेल और आशा पोखर बखरी में 2 जगह हैं जो बड़ी बड़ी बस्ती है, दोनों जगह बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा कि हर इंसान सम्मान और स्वाभिमान से जीना चाहता है। कोई नहीं चाहता कि हमारे बच्चे अगर जा रहे हैं तो उसे हीन दृष्टि से देखें। अभी वर्तमान में 8 महिलाओं को चिन्हित कर करके पिछले दिन नदेल में मैंने जो सभा किया था, आज़ादी के बाद लगता है पहली बार कोई सभा हुई थी। और वहाँ पे 2 बैंक के RM रीजनल मैनेजर, यूको बैंक के LDM मोती शाह, ADJ उद्योग विभाग के और खादी ग्राम उद्योग के KVIC के नोडल पदाधिकारी गोपाल जी, सभी लोग गए हुए थे। आपको भी आश्चर्य लगेगा, उस सभा में माँ बहन कह करके, चाची दीदी कह करके तब 80 महिलाएं आकर के वहाँ पर बैठी। और उसमें 8 महिलाओं को चिन्हित जो स्वतः कही कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, मैं भी सम्मान से जीना चाहता हूँ, मुझे स्वरोजगार से जोड़िए। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना से 8 महिलाओं को आवेदन करवाया गया है। कोई गारमेंट से जुड़े हुए हैं, कोई ब्यूटिशियन से जुड़े हुए हैं, और 1 महीने के अंदर वो लगभग स्वरोजगार में उतर जाएंगे। आपको भी फिर कहेंगे कि वहाँ पर चल करके उसका स्टोरी बनाइए। और उस कार्यक्रम के बाद सीतामढ़ी से, पूर्णिया से, कई जगह से आने लगे कि हम लोग को भी जोड़िए, हम लोग भी इससे निकलना चाहते हैं। तो डर और भय, अंधकार, जब प्रकाश आता है, जब अच्छाई की बात होती है, अच्छाई काम की चर्चाएं होती है, जब अच्छाई के रास्ते को निखारा जाता है, तो वो जो कील करकट जो होते हैं वो अपने आप समाप्त हो जाते हैं। इसलिए अच्छा सोच हर वक्त अच्छे विकल्प को रास्ता देता है। अच्छा, ये जो आप बोल रहे हैं जहाँ पे सबको स्वरोजगार देने की बात है, एक आप देख रहे हैं अभी के यूथ जो है, जो जनरेशन है, बेरोजगारी के कितना बेरोजगारी बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, और जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से इतनी सारी महिलाएं हैं। बलिया का तो अभी कहानी मैं भी सुनी हूँ, शिक्षा और वहाँ पे जो है सारी महिलाओं को स्वरोजगार देने का जो वहाँ पे काम हो रहा है या काम चल रहा है, तो उस हिसाब से बहुत जगह बिहार में बहुत ऐसा जगह है जहाँ पे इस तरीके का एरिया है और वहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं। तो क्या कुछ संभव लग रहा है कि सारी महिलाओं को स्वरोजगार के, मतलब वो सब स्वरोजगार करे, उस हिसाब से सबको शिफ्ट करना क्या पॉसिबल होगा आने वाले समय में? देखिए, स्वरोजगार भारतीय संस्कृति में एक परंपरागत स्वरोजगार था। स्वरोजगार का मतलब होता है कोई बड़ा उद्योग लगा रहे हैं, वही नहीं होता है। अपने समाज में कुम्हार एक कस्बे में छोटे छोटे बर्तन बना करके अपने जीविका को चलाते थे। एक लोहार उस चीज़ को चलाकर जीता था। एक महिलाएं उस गांव में जो पारंपरिक कोई सूप बिन रहा है, एक समाज का लोग हैं, कोई कपड़े का व्यवसाय कर रहा है, विभिन्न तरह के रोजगार से जुड़े हुए गांव। भारत एक ग्राम विकास देश है और यहाँ पारंपरिक रोजगार ही 100% रोजगार के साधन हैं।
लेकिन बढ़ती दुनिया में और ग्लोबलाइजेशन में वो धीरे धीरे जो पारंपरिक रोजगार थे वो खत्म हो गए। चाहे उसका सरकार का भी उसके प्रति नजरिया बहुत सकारात्मक नहीं रहा। आज सोच रही है कि कुम्हार को हम फिर जोड़ें, आज सोच रही है जूता उद्योग को फिर से हम जोड़ें, सारे उद्योगों को जोड़ रहे हैं, लेकिन जो पारंपरिक था वो खत्म हो गया है, फिर उसी ओर सरकार जा रही है। तो कहीं न कहीं तो काम तो करना ही पड़ेगा, और किसी काम के लिए कोई मेल फीमेल ऐसी परिभाषा अब नहीं रह गई भारत में या दुनिया में। अब आप 2 गाय रख करके भी 2 बकरी रख करके भी अपने परिवार को चला रहे हैं, जीविका को चला रहे हैं, तो वह भी एक स्वरोजगार है। तो स्वरोजगार का मतलब उद्योग लगाना ही सिर्फ नहीं है। छोटे जिसकी जितनी पूंजी, जिसकी जितनी क्षमता, वह उतना बड़ा रोजगार करे, और निश्चित करना तो होगा ही, क्योंकि सरकार के पास नौकरी युवाओं के लिए ये कहीं भी एक आडंबर हो सकता है, लेकिन सच्चाई नहीं हो सकती है। भारत के अंदर अभी एक बहुत बड़ी, सबसे बड़ा भारत का कंपटीशन है यूपीएससी है। अब 1200 सीट रहते हैं और 12 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए ऐसे क्षेत्र में जो भी महिलाएं हमारी हैं, उनके बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जाए, और खास करके छोटे छोटे रोजगार से जब जोड़ेंगे, छोटे छोटे पारंपरिक उनके जीवन से जोड़ेंगे। आप राजस्थान में चले जाएं, महाराष्ट्र में चले जाएं, आज कपड़े के उद्योग को घर घर में उसके कपड़े के उद्योग को बनावटी रूप से एक डिजाइन दे करके बनाया जा रहा है। यहाँ के लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? यहाँ के लोग भी कर सकते हैं, बशर्ते कि उसको प्रोत्साहन देने की जरूरत है और सिर्फ रास्ता बताने की जरूरत है। अच्छा भोजन, अच्छा कपड़ा, अच्छा जीवन हर इंसान चाहता है। किसी की आर्थिक मजबूरी हो सकती है, किसी की अशिक्षा हो सकती है जो उससे दूर है। अब जरूरत है ऐसे लोगों को सिर्फ मार्गदर्शन देने की। आप बच्चे को कलम थमाते हैं, कुछ बताते हैं, बच्चा लिखना शुरू कर देता है। उसी तरह उस अंधकार को समाप्त कर प्रकाश में लाने के लिए रास्ते बताने की जरूरत है, सकारात्मक दिशा में बताने की जरूरत है, और उसे यह एक अंतर आत्मविश्वास देने की जरूरत है कि तुम्हारा भी अधिकार है, तुम्हारे लिए भी योजनाएं हैं, तुम भी इस सारी चीज़ों से जुड़ सकते हो, तुम भी सम्मान की ज़िंदगी जी सकते हो, तुम्हारे बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं। और नदेल में मैंने तो 1-2 परिवार को देखा कि उसके बच्चे दिल्ली में पढ़ रहे हैं, जो सक्षम हैं दिल्ली में पढ़ा रहे हैं। वो कहे कि मैं बच्चे को कभी लाता भी नहीं हुए। हाँ, कल हो सकता है वो बच्चे MBA कर करके यूपीएससी करके बड़े हो जाए। तो ऐसी बात नहीं है, आ सकते हैं, आएंगे, बशर्ते कि आपकी जितनी क्षमता उतना बोझ उठाइए। तमाम जितनी भी महिलाएं हैं वहाँ पे, कितनी महिलाएं, आपका तो काउंटिंग हुआ होगा? आशा पोखर में लगभग महिलाओं की संख्या 400 के लमसम है। कितने महिलाओं का? और 200 की महिलाओं की संख्या लगभग नदेल में है। अच्छा। तो हम एक अभी नदेल में काम शुरू किए, नदेल में शुरू किए हैं। कब से स्टार्ट किया, कितना टाइम हो चुका है? ये लगभग मेरा 4 महीने हो गया है। अच्छा। तो 1 महीने तो मुझे सिर्फ मोटिवेट करने में लग गया। 3 बार 4 बार जब उसके बीच में गए, आपके पास वो आ नहीं सकती थी। वहाँ जाते थे तो उन्हें डर लगता था कि कोई छापा मारने आया, कोई पकड़ने आया किसी तरह का। तो एक विश्वास दिलाते हुए, कहते हुए, उनका पानी पी रहे हैं, नहीं भी दे रहे तो कहते चाय थोड़ा पिला दीजिए, कर करके उन्हें समझा करके, मोटिवेट करके, तब उनको हम एक वहाँ सभा करवाए, और PMGP का, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना का। फिर उनको सारी योजनाओं की जानकारी दिए। फिर बीच में जा करके वहाँ के लगभग 70-80 बच्चों के बीच में कॉपी कलम किताब एक दिए, उनको मोटिवेट किए। हाँ, छोटा छोटा। फिर क्योंकि उनकी मानसिकता को पहले हम खींचना चाहते थे। जब तक आपसे कोई जुड़ेगा नहीं तो आपकी बातों को कैसे सुनेगा? तो पहले उसको विश्वास हो ताकि वो आपकी बात, अपनी बातों को बता सके। फिर उसमें कुछ महिलाओं को हम सम्मानित किए, जो महिला खुल करके कही थी कि हम स्वरोजगार से जुड़ेंगे, काम करेंगे, उनको बजाते चादर से हम सम्मानित किए। कहीं ना उस समय आपको बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस हो रहा हो कि मैं जो काम स्टार्ट किया हूँ कम से कम कुछ तो मोटिवेट हुए हैं। देखिए, जब हम विवेकानंद की धरती है, जब हम माँ बहन की बात करते हैं तो वो भी हमारी समाज की है। और हमारे दो में तो पशु जीते हैं, मनुष्य तो नहीं जी सकते हैं। पशु भी तो कोशिश करते हैं कि हम झुंड में चलें, झुंड को सुरक्षा में लेकर चलें। हम मनुष्य हैं और बड़ी बड़ी बातें हम सिर्फ शब्दों को भाषण में उतार रहे हैं, वो नहीं लगता है। जब उन्हें कहता और वह जब प्रेम से आपकी बातों को सुन रहे हैं और जब अपने दर्द को बयां कर वह भी आपके साथ मुख्यधारा से जुड़ना चाह रहे हैं, तो अच्छा तो लगता ही है, बिल्कुल लगता है। और लगता है कि जन्म की सार्थकता तय हो रही है ऐसे समाज को
मुख्यधारा में जोड़ करके। इनके लिए हम कुछ कर रहे हैं जो समाज के लिए अछूत हैं। अगर किसी दुकान पर, किसी चौराहे पर किसी का भी बच्चा अगर उससे बात करते हुए रहे तो उसके पेरेंट्स को क्या कहेगा, उससे बात, उस महिला से बात कर रही थी, अरे तुम्हारे दुकान पर बार बार वो महिला आती है, ऐसा हो सकता है। लेकिन जब उसके बीच जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि जब कार्यक्रम हो रहा था और हम बोले कि यहाँ पर आए हुए सारी बहनें, तो सारे लोग, एडीजे थे, सारे बैंक के सारे लोगों ने उसी तरह उन्हें संबोधित किया, और सभी लोगों ने, और बड़ा ही व्याकुलता के साथ सभी विभाग के लोग बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं कि उसका क्या हो गया है, उसका कैसे मैंने होना है। तो हम लोग यहाँ तक कि वहाँ के गारमेंट्स के उद्योग से जोड़ रहे हैं, उनको भागलपुर से माल आएगा और ये सिर्फ सी करके देंगे, मार्केटिंग भी वहीं होगा, ताकि इन्हें परेशानी कम से कम हो और इनकी ज़िंदगी बेहतर जी सके, पटरी पर आ सके। एक बार 8 आएंगे, इस बार आ रहे हैं, फिर कुछ दिन के बाद 16 होंगे, 32 होंगे, क्योंकि एक बार हम कोई मुख्यमंत्री थोड़े हैं या कोई डीएम थोड़े हैं, जब हम कलम घस देंगे सारा सिस्टम चला जाएगा। हमारा एक प्रयास रहता है और सरकार प्रशासन से सहयोग लेने का कोशिश करते हैं। आप सहयोग दें, उसमें अच्छे अच्छे लोग भी हैं जो भावनात्मक रूप से सहयोग देते हैं और उसका अच्छा रिजल्ट और अच्छा दृश्य आ रहा है। संजय जी, आप उस जगह की बात कर रहे हैं जिस जगह के बारे में जानकारी सबको है, जानता सब है, लेकिन शरीफ आदमी कोई जाना नहीं चाहता। जब 4 मंथ आपका बीत चुका है, 4 मंथ पहले जब उस मोहल्ला में, उस एरिया में जहां वो लोग, उस बस्ती में जहां पे बसते थे, आप गए थे, किस तरीके से अपने आप में हिम्मत करके गए थे और साथ ही साथ कैसे आपको लोगों को फेस करना पड़ा उस टाइम पे? जब उस जगह पर हम गए थे तो हमारे कुछ मित्र बखरी में हैं, उन लोगों को मैंने बुलाया था। बड़ा सोशल है, वो भी कहे कि नहीं बहुत ही बड़ा काम होगा, यहाँ पर होना चाहिए। हमारे भी कुछ परिचित थे, वो कहे कि हमको छोड़ दीजिए, हम कहाँ वहाँ जाएंगे। awkward लगा आपको भी? लेकिन आज जब करने लगे हैं तो हमारे पास लगभग 20-25 लड़कों का टीम है जो कहता कि नहीं हम भी चलेंगे, चलिए ना हम चलेंगे वहाँ पर ना। और एक बार कहते हैं कुछ लड़के बखरी के भी वहाँ से जुड़े हैं और यहाँ से भी एक टीम बनाए हैं जो बार बार उसको कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं। तो लगेगा ही, देखिए आप जब कुछ कर रहे हैं तो समाज को परिवर्तन करने में साहित्यकार अपने कलम से, लेखनी से परिवर्तन करता, उसे भी पागल कहा जाता है, हैं? कभी किताब लिखा जाता है, अगर कोई प्रेमी का किताब लिखा जाता है वो भी पागल होता है, तभी उसका किताब लिखा जाता है। और समाज में जो अमूलचूल परिवर्तन करते हैं, तो जो व्यक्ति खुद दूसरे की रोटी की चिंता करते हैं, अपनी रोटी के लिए वो नहीं सोचते हैं, तभी दूसरे की रोटी की चिंता करते हैं। अगर सिर्फ अपने रोटी के लिए सोचते रहेंगे तो दूसरी रोटी की चिंता नहीं करेंगे। तो समाज के अंदर, देश के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, इससे बहुत सारे लोग हैं। उन्हीं लोगों से प्रेरणा लेकर के नानाजी देशमुख के जीवन के बारे में चित्रकूट चले जाए, मदन मोहन मालवीय के बारे में चले जाए, तो इसी से लोग हैं जो कभी कुछ नहीं लिए हैं लेकिन समाज को दिए ही हैं। तो इसी लोगों से प्रेरणा लेकर के करते हैं और मन को, दिल को जो अच्छा लगे वो करते जाइए। मुझे लगा जो समाज में हर जगह काम हो रहा है, ये क्यों वंचित है, ये क्यों दूर है, ये भी तो हमारा है, ये भी तो मतदाता है, ये भी तो संसद विधायक को जिताते हैं, ये भी तो मुखिया को जिताते हैं, ये भी तो भारत के नागरिक हैं, तो ये यहाँ से दूर क्यों है, इन्हें भी मुख्यधारा में क्यों नहीं लाया जाए। एक प्रयास है और लगता है कि पूरे बिहार में एक परिवर्तन का लहर चलेगा इसके बीच में। तो बहुत अच्छी बात है। जब आप ये काम स्टार्ट किए थे तो आपको पुलिस प्रशासन, समाज या दोस्तों से किस तरीके से सपोर्ट मिला था या नहीं मिला था, क्या सहयोग मिला था? खास करके डेवलपमेंट की जब बात होती है तो वहाँ पर प्रशासन का योगदान कम हो जाता है। वहाँ पर ब्यूरोक्रेट के, पुलिस का योगदान कम हो जाता है और ब्यूरोक्रेट प्रशासन का योगदान ज़्यादा होता है, इसका प्रशासनिक पदाधिकारी का। कहीं न कहीं बैंक के अधिकारी का सपोर्ट मिल रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के उद्योग विभाग है, खादी ग्राम उद्योग है, इसका सहयोग मिल रहा है। उसी सभी लोगों के सहयोग से सभी लोग गए वहाँ पर। जो जज से उसे डर लगता था, जो बैंक का एक मैनेजर नहीं जाता होगा लेकिन 2-2 बैंक के आड़े में वहाँ चले गए हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ पर उन लोगों को एक विश्वास हुआ कि हमारा कुछ होगा। और सभी लोग, ये दुनिया चल रही है इसी नहीं चल रही है, दुनिया में अच्छे लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है जिनकी सोच भी है
कि परिवर्तन हो, चाहते भी है। हाँ, वो सरकारी काम में है, उनकी व्यस्तता ज़्यादा है, लेकिन अगर उनको इंगेज करते हैं तो वो भी दिल से चाहते हैं कि चलिए इसके लिए कुछ अच्छा करें, ये भी मुख्यधारा से जुड़े। तो सभी लोग मदद कर रहे हैं, हो रहा है। हाँ, ये जरूर है कि आप मेन स्ट्रीम में अगर आगे हैं तो आप पर वार ज़्यादा करेगा। जहाँ पे हमारे समाज में महिला सम्मान, महिला को इक्वल दर्जा दिया जाए, ये चारों बगल सुनने को मिलता है, लेकिन देखने को क्यों नहीं मिलता है? ये आपको वहाँ भी कहीं ना कहीं फील हुआ होगा, क्योंकि वो भी महिला ही है। देखिए, सिर्फ कानून बनाने से कभी भी किसी तरह के अपराध रुकते नहीं हैं। अपराध रुकते हैं सामाजिक सोच बदलने से। हम जब तक समझेंगे कि ये हमारी माँ बहन हैं और समाज में और जो चल रहे हैं वो औरतें हैं, जब हम समझेंगे कि हमारी माँ बहन नहीं बल्कि सड़क पर जो चल रही हैं वो भी हमारी बहन हैं, अगर ये भाव होगा तो निश्चित रूप से उसके प्रति सोच अच्छी हो जाएगी और सकारात्मक हो जाएगी। वो तो पॉश इलाका था। 2013 में भारत में कानून बना, गृह मंत्रालय ने बनाया कि जो कार्यस्थल पर काम कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर पर, वहाँ पर महिलाओं का शोषण हो रहा है। वहाँ पर एक कमेटी बनाई जाए ताकि वो शिकायत अपनी कर सके और उसकी उचित जांच हो सके। तो ये 17वीं 16वीं सदी में भी जाइएगा अगर, तो उस समय भी देखने के लिए मिलेगा जो आपको पुर्तगाली कॉलोनी था गोवा में, जो कि जापान से लड़कियां ला करके अंग्रेज और उसका देह व्यापार मैंने अपने शारीरिक शोषण करवाते थे अंग्रेज सैनिकों का। वैशाली की नगर वधू में भी पढ़िएगा अगर, तो वो भी देखने के लिए मिलेगा। ये आ रहा था, हर वक्त कहीं कहीं आते आ रहा है। लेकिन अब जो दुनिया बदल रही है, सोच बदल रही है, हम टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, हम 21वीं सदी के भारत की कल्पना कर रहे हैं जहां हर व्यक्ति दुनिया के दौर में आगे जा रहा है, चाहे महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं। तो फिर ये पीछे क्यों? सही बात है। आखिर ये पीछे क्यों? भारत के अंदर 5 करोड़ महिलाएं, बिहार में ऐसे 50 लाख महिलाएं, विकास से दूर क्यों? ये क्यों नहीं आएंगे? जो महिला सम्मान की चीज होती है वह महिलाओं का शारीरिक शोषण कर रहे हैं, वह महिला देह बेच रही है। ये समाज के लिए कलंक है, समाज के लिए दुर्भाग्य है। जहां एक ओर आप देवी को अगरबत्ती दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इसी समाज की देवी अपने देह व्यापार को, देह को बेच रही है और हमारा समाज ही, हम ही उसे खरीद रहे हैं। ये एक सामाजिक कोड है, यह एक देश के लिए कलंक है। यह अगर सामाजिक रूप से महिलाओं के सम्मान की बात करें तो कभी कभी एक मिथ्या सा शब्द हो जाता है, लगता है कि ये सिर्फ दिखावटी है। इसलिए सरकार को विशेष रूप से वहां पर पहल करने की जरूरत है। और वो जब मुख्यधारा में आएंगे, आर्थिक आमदनी कम ज्यादा होना एक अलग बात है, लेकिन देह व्यापार बहुत ही गंदी चीज है। आज HIV इसे रोग से सरकार खरबों रुपया खर्च कर रही है कि HIV से वंचित हो। जहां एकल परिवार की, ब्रह्मचर्य परिवार की कल्पना थी, वो टूटती जा रही है। तो आप उसको क्यों नहीं मुख्यधारा में ला रहे हैं? उसे क्यों नहीं सोच रहे हैं? आज तक कभी किसी वीडियो ने वहाँ पर क्यों नहीं सभा की? किसी जिलाधिकारी ने आते हैं, आप और हर जगह जाते, उसके मोहल्ले में जा करके कभी उसकी सभा किए? कभी आप उसके लिए विकास की योजनाएं, प्रधानमंत्री गृह निर्माण योजना, प्रधानमंत्री जो आवास योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, राशन कार्ड मिल रहा है कि? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। आपको बीच के कालखंड बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि वैसे महिलाओं को राशन कार्ड, हर योजना का आपको प्राथमिकता के आधार पर, हमारे पास PDF है, प्राथमिकता के आधार पर उसको देना है। आप उसके बीच में कोई पदाधिकारी क्यों नहीं जाते हैं? तो ये दुर्भाग्य की बात है। सरकार और प्रशासन को चाहिए कभी उसके बीच में तो जाइए, वो भी तो आप भारत का नागरिक है? उसके लिए भी तो देखिए कि उसके बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। वहां पर भी तो आंगनबाड़ी में कभी खिचड़ी जाकर के DPO खाए। तो जब तक आप नजरिया को नहीं बदलिएगा तब तक नहीं, सिर्फ लोहा को दोष दीजिएगा और लोहार का दोष नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होगा। लोहार का भी दोष है। अगर देह व्यापार में है तो आपने उसको मुख्यधारा में लाने का कौन सा कोशिश कर रहे हैं? आपने भी तो कोशिश नहीं किया। लेकिन उसमें कुछ लोग हैं जो साथ दे रहे हैं, तभी हम कर भी रहे हैं। लेकिन
पूरे बिहार में देश स्तर पर पदाधिकारियों को उसके बीच जाना चाहिए। आवास योजना का हो, राशन कार्ड का हो, सर्व शिक्षा अभियान का हो, जितने भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको मिलना चाहिए। बांध के किनारे बसे हुए हैं, झोपड़ी में बसे हुए हैं, छोटे छोटे से उनके लिए कोई ज़मीन नहीं है, उनके लिए भी तो ज़मीन 3 डिसमिल 5 डिसमिल होना चाहिए है। उसके लिए ज़मीन कहाँ है, उसे भी तो दीजिए, उसे भी तो मुख्यधारा में लाइए। संजय जी, बहुत बड़ी आवाज़ आप उठाए हैं और बीते 4 महीनों से आप कंटिन्यू हैं, लगातार आपका बखरी जाना आना, देखना, जागरूक करना होता है। आने वाले समय में तमाम बिहार में क्या कुछ बदलाव लाने का उम्मीद रख रहे हैं? क्या कुछ लोगों से आप अपील करना चाहते हैं? क्या कुछ मांग है हमारी सरकार से, हमारे जिला प्रशासन से? हम चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज इस बातों को रखिए। हम तो 1-2 जगह कर करके, क्योंकि हमारे पास कोई सिस्टम और बहुत बड़ा तंत्र नहीं है कि हम खुद स्वतः चाहकर परिवर्तन ला लेंगे। एक प्रयास कर करके बखरी में हम परिवर्तन ला रहे हैं, जो अगले महीने में आपके चैनल को और जिला प्रशासन से भी हम आग्रह करेंगे कि जब स्वरोजगार वो काम शुरू कर देंगे तो चल करके देखें, उसे प्रोत्साहित करें। खास करके बिहार सरकार, मुख्यमंत्री और डीएम, एक राज्य के प्रधान मुख्यमंत्री और हर जिला के जिला पदाधिकारी प्रधान होते हैं, जिनकी अनुशंसा से विकास की रोशनी किसी जगह भी जग सकती है। वो अंधेरा काल में भी दीपक जलाया जा सकता है। उनसे रहेगा कि शिक्षा का, स्वरोजगार का, सुरक्षा का और सरकार की जो आधारभूत संरचनाएं हैं उस समाज में भी जाएं। वो भी सम्मान के साथ अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अपने जीवन को जीना चाहते हैं। वह भी चलें अगर सड़क पर तो वो भी चाहते हैं हमारे तरफ कोई उंगली ना दिखावे, हमारे तरफ किसी का भाव गलत ना हो, बल्कि अच्छा भाव लोग इज्जत करें। तो अगर बिहार सरकार चाहेंगे, समाज कल्याण विभाग चाहेगा, उद्योग विभाग चाहेगा, जिला प्रशासन चाहेगा, तो साल 2 साल में ये परिवर्तन बहुत बड़ा आ सकता है। यह हम 2 जगह कार्य कर करके आशा पोखर और नदेल में जो काम करेंगे, यह बिहार के लिए एक स्टोरी होगा, सरकार के लिए एक सोचने के लिए होगा। सरकार के अगर दिमाग में ध्यान आकृष्ट नहीं गया होगा इस ओर, तो वह स्टोरी बताएगा कि ये भी हो सकता है, यह भी कर सकते हैं। ये भी एक अजूबा सा प्रयास सरकार को करना चाहिए था। सरकार को लगेगा इससे हम बहुत ज़्यादा पीछे रह गए, इसमें भी मुझे आगे रहना चाहिए था। तो ध्यान जाने के बाद निश्चित रूप से परिवर्तन होगा, अच्छाई होगी। और उसके बच्चे भी जब डॉक्टर इंजीनियर बनने लगेंगे, पढ़ने लिखने लगेंगे, उसके यहाँ भी जब शादी में शहनाइयाँ बजेंगे और लोग सम्मान के साथ उसके यहाँ भी जाएंगे, तो निश्चित रूप से परिवर्तन आ जाएगा। और तभी समान अधिकार की बात होगी, सभी जेंडर इक्वलिटी की बात होगी, तभी नारियों के सही सम्मान की बात होगी। नहीं तो आप पॉक्सो एक्ट बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं, एक डर पैदा कर रहे हैं। डर से अपराध कुछ देर के लिए रुक सकता है, लेकिन अपराध समाप्त करने का सबसे बड़ा भाव प्रेम, सोच, विकास, यही सब चीज़ है। जब उसकी भावनाओं को हम अपने साथ जोड़ेंगे, सरकार जोड़ेगी, तो वह देह व्यापार खत्म हो जाएगा। और भारत के लिए, बिहारी ने भारत के लिए ये कलंक है, भारत के लिए एक सोचनीय विषय है कि भारत के अंदर अगर 100 में से अगर 5 महिलाएं आज के दिन में 1.5 करोड़ में अगर 5 करोड़ 6 करोड़ अगर महिलाएं भारत में जुड़ी हुई है, जो प्रत्यक्ष रूप से, और प्रत्यक्ष रूप से कितनी जुड़ी है नहीं कह सकते, प्रत्यक्ष रूप से, तो ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है। और ये चुनौती को सरकार को समाप्त करना चाहिए। आप हर चीज़ों को मुख्य धारा में ला रहे हैं, फिर ये वंचित क्यों है? ये भी आपका ही अंग है, शायद आपके दिमाग में ये गया नहीं है। तो मुझे लगता है यहाँ के जो स्वरोजगार महिलाएं करेगी, और इस स्टोरी से सरकार कहीं न कहीं पूरे बिहार में उद्देश्य में परिवर्तन लाएगी। तमाम वो माताएं बहनें जो भी हम लोगों को देख पा रही है, सुन पा रही है, जो देह व्यापार करती है मजबूरी में, और कहीं ना कहीं आपका जो ये प्रयास अब सार्थक हुआ, जब आपको जगह जगह से फ़ोन आता है और आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा, वो लोग बोलती है मुझे इससे निकलना है, मुझे स्वरोजगार करना है, या कुछ भी ऐसा मिले जिससे उनकी जीविका है, जीविकोपार्जन जो आराम से हो जाए, तो उन सभी के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मैसेज यही रहेगा कि एक जिस तरह से नदी में डूबते रहता है व्यक्ति, तो हाथ पैर वो चलाता है, तैरता है, तभी वो निकलता है। जन्मजात कोई व्यक्ति या कोई समाज गलत नहीं होता है, उसकी परिस्थिति बस कहीं न कहीं उस रास्ते पर ले गई होगी।
कौन क्या कर रहा है इसको मत देखिए, आप हर वक्त अच्छाई के रास्ते को चुनिए और उस समाज के लिए अगर हो सके तो आप अपने नज़रिया को बदलिए। क्योंकि जब भी नदी लगांव की चर्चा होती है, आशा पोखर की आती है, तो कहीं पर भी जाते तो लगता है कि ये उसी टाइप की महिलाएं होगी। तो आप अगर अपने भाव को बदलेंगे, सोच को बदलेंगे, तो निश्चित रूप से वह आपसे जुड़ेगा और वहाँ पर परिवर्तन होगा। क्योंकि समाज का अगर सम्मान अगर होगा, जब आप बेगूसराय की चर्चा करेंगे देश पैमाने पर देगा, और वहीं नदी आशा पोखर है, वो अभी तक चल रहा है वहाँ वेश्यावृत्ति, तो इस तरह से उसमें कितना बड़ा कलंक लगता है, बहुत बड़ा कलंक लगता है। तो इसे समाप्त करने की, और वो समाप्त होगा भी, और वो इसी महिलाओं से भी आग्रह करेंगे कि आप सरकार की योजनाओं से जुड़ें। ये नहीं है कि आप विकल्प को खोज नहीं रहे, विकल्प बहुत सारा है, आप विकल्प से जुड़िए। परिश्रम थोड़ा हो सकता है, मेहनत थोड़ा हो सकता है। जब बड़ी लंबी बीमारी हो जाती है तो उसका इलाज भी लंबा होता है। अब ऐसा कैंसर का तरह यह बीमारी हो गया है तो इसका इलाज भी थोड़ा लंबा होगा, लेकिन परिवर्तन होगा। आज आपके चैनल से ही ये सोच जा रही है, ये बातें जा रही है। जिला प्रशासन के, सरकार के कोई लोग अगर सुनेंगे, वो भी ध्यान आकृष्ट करेंगे, तो सभी लोगों का जब सहयोग होता है तभी उस जगह पर आमूल परिवर्तन होता है और होगा निश्चित रूप से। तमाम समाजवासी, तमाम बेगूसराय वासी जो हम लोगों को देख पा रहे हैं, अभी सुन पा रहे हैं, जो सम्मान वो अपने घर के महिलाओं को देते हैं, वही सम्मान उन लोगों को भी दे। जहाँ पे भी मिले उनको उस हीन भाव से नहीं देखे। उसके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? कोई गलत होता नहीं है। आप अगर समझें कि अगर आपके ही कोई बच्चे, आपकी ही कोई बच्चियां गलत कर दें, तो आप उसके प्रति क्या भाव रखेंगे कि कल का अगर बिछड़ा हुआ आज शाम को भी अगर घर लौट जाता है तो आप उसे बड़ा सम्मान से रखते हैं। वह भी हमारे समाज से कहीं न कहीं बिछड़ा हुआ है, दूर गया हुआ है, उसको भी हम साथ लाने का कोशिश करेंगे। और ख़ासकर उसके बच्चों के प्रति आपका सेवा समर्पण का जो सोच है उसको पैदा करें। वह बच्चे अगर पढ़ने लिखने लगेंगे तो शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जो विकास, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक विकास की सारी चीज़ों से सुदृढ़ कर देता है। वहाँ के बच्चे पढ़े लिखे भी, और आप के भेदभाव के कारण वहाँ के सैकड़ों बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो आप इस सोच को बदलिए और उसको साथ रखिए, साथ जोड़िए। यही समझिए कि इसे परिस्थिति ले गया था, ये गलत रास्ते पर नहीं गया था। उस तरह का बहुत सारे उसमें बातें आती है, एक तरह की बात नहीं आती, बहुत सारी बातें आती है। तो आप भी सम्मान से जिएगा, आपका जिला भी सम्मान से जिएगा और देश भी सम्मान से जिएगा। उसके बिना आप बहुत बड़े बड़े महल खड़ा कर लेते हैं और बगल में झोपड़ी रहेगा तो वो महल बेकार हो जाएगा। इसलिए उसको भी आप साथ लाइए, तभी आपका भी सम्मान होगा। संजय गौतम जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे पूरे केबी स्टूडियो परिवार की तरफ से बहुत बड़ा सैल्यूट बनता है उनके लिए कि हमारे समाज में ऐसे पुरुष भी हैं अभी जो वहाँ पे यह सोच लेके जा रहे हैं कि यहाँ की जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें वह सम्मान, वो दर्जा मिलेगा हमारे समाज में जो कि एक महिला को मिलना चाहिए या मिलता है। और साथ ही साथ आप जो भी नए नए दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं या पुराने दर्शक जो भी जुड़े हुए हैं, उनसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, भले आप मेरे चैनल को फॉलो नहीं कीजिए, लाइक मत कीजिए इस वीडियो को, लेकिन इस वीडियो को वहां तक शेयर कीजिए ताकि उस दलदल में जो भी फंसी हुई महिलाएं हैं, जो भी नाबालिग हैं, अगर वो निकलना चाहे तो इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं, या अपने आप को इस स्टोरी से खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। अगर आपको अपना या अपने जनरेशन को समाज में एक नया पहचान दिलाना है तो उसके लिए आपको खुद आवाज़ उठाना पड़ेगा, उसके लिए कोई आपको आवाज़ उठाने के लिए नहीं आएगा। हाँ, 10 में से एक संजय गौतम जी जैसे हो सकते हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, आपके लिए आवाज़ उठाएंगे, लेकिन करना आपको है, सब कुछ करना आपको है। ये स्टोरी आपको कैसा लगा, या संजय गौतम जी का प्रयास आपको कैसा लगा? तमाम बेगूसराय वासी से अपील है कि एक बार अपना राय डालना बिल्कुल ना भूले और इस वीडियो को वहां पे पहुंचाइए जहां पे कोई नहीं जाना चाहता है और हर इंसान को जाने से शर्माता है।